सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत और मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे 8वें एपिसोड की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि राजा पांडु ने संतान उत्पन्न करने के लिए क्या प्रयत्न करने के विषय में सोचा है और क्या आज कुंती राजा पांडु को कर्ण और दुर्वासा ऋषि से मिले हुए वरदान के विषय में बताएगी। लेकिन ये सब जानने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने राजा पांडु को मिले शाप की कथा सुनी। वन में शिकार के दौरान राजा ने अनजाने में मृग रूप में सहवास कर रहे ऋषि और उनकी पत्नी को तीर से मार दिया, जिसके बाद ऋषि ने राजा को शाप दिया कि वह भी उस अवस्था में पहुंचने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। शाप से दुखी मन लेकर पांडु ने वनवास लेने का निश्चय किया और उनकी दोनों पत्नियां भी उनके साथ वनवास भोगने के लिए वन में चली गई। पांडु अपनी पत्नियों के साथ वन में ऋषियों की सेवा करते और अलग अलग स्थानों पर विचरण करते रहते। एक दिन सभी ऋषियों को स्वर्ग जाता देख उनके मन में भी स्वर्ग जाने की इच्छा उत्पन्न हुई, लेकिन कठिन रास्ता होने के कारण राजा स्वर्ग नहीं जा पाए। पांडु के मन में संतान की इच्छा थी, लेकिन ऋषि के शाप के कारण संतान उत्पन्न करना संभव नहीं था। पांडु ने संतान उत्पन्न करने के लिए एक उपाय सोचा, लेकिन वह उपाय क्या था? चलिए आगे की कथा सुनकर जानते हैं। एक दिन राजा पांडु ने कुंती से कहा, कुंती, मैं संतानहीन हूँ। संतानहीन होने के कारण मुझे शुभ लोक की प्राप्ति नहीं होगी और मैं इसी कारण चिंता में डूबा हुआ हूँ। मेरा मन मेरे वश में नहीं है। कुंती, तुम भी जानती हो कि हम किसी ऋषि से भी पुत्र प्राप्त कर सकते हैं और मैं तुमसे यही बात करना चाहता हूँ। कुरुवंश और मेरे हित के लिए तुम किसी श्रेष्ठ ऋषि के समागम से पुत्र उत्पन्न करो। पांडु की बात सुनकर कुंती ने कहा, महाराज, आप ही मेरे गर्भ से पुत्र उत्पन्न करेंगे। मैं किसी और पुरुष से पुत्र उत्पन्न नहीं करना चाहती हूँ। पुत्र की उत्पत्ति के लिए आप ही मेरे साथ समागम कीजिए। राजा पांडु ने कुंती को ऋषि के शाप का स्मरण कराया और उसे फिर से किसी ऋषि के वीर्य से संतान उत्पन्न करने के लिए कहा, लेकिन कुंती नहीं मानी। अपनी बात पर अड़े रहते हुए कुंती ने पांडु से कहा, आप एक बार यह कथा सुन लीजिए, इसके बाद ही आप कुछ निश्चय कीजिएगा। एक समय की बात है। पूर्व काल में व्यूषिताश्व नाम के धर्मात्मा नरेश हुए। वे पुरुवंश की वृद्धि करने वाले थे। एक समय उन महाबाहु धर्मात्मा नरेश ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस समय इंद्रदेव के साथ कई देवता उस यज्ञ में पधारे। राजा के उस यज्ञ में दक्षिणा दान पाकर सभी ब्राह्मण खुश थे। साथ ही साथ राजा के स्वागत सत्कार से देवगण भी खुश थे। राजा व्यूषिताश्व समस्त पृथ्वी की ऐसी सेवा करते थे जैसे पिता अपने पुत्र का पालन पोषण करते हैं। उनकी पत्नी का नाम भद्रा था, जो राजा काशीवान की पुत्री थी। कहा जाता है कि उस समय उस पृथ्वी पर उनके समान कोई भी रूपवान स्त्री नहीं थी। दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पत्नी के प्रति काम आसक्त होकर वे राज्य का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाए और कुछ समय बाद बिना संतान के ही परलोक को सिधार गए। पति की मृत्यु का भद्रा को बहुत दुख हुआ। भद्रा अपने पति के शव का आलिंगन करके विलाप करने लगी और अपने प्राण त्यागने की बातें करने लगी। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई, भद्रे, उठो और जाओ। मैं तुम्हारा पति तुमको वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न करूंगा। तुम अपने ऋतुकाल में चतुर्दशी या अष्टमी की रात में
मेरे शव के पास ही सो जाना। भद्रा ने वैसा ही किया और अपने पति के शव से 7 पुत्र उत्पन्न किए। महाराज, इसी तरह आप भी मानसिक संकल्प करके मेरे साथ संतान उत्पन्न कीजिए। आप भी तपस्या और योग बल से संपन्न हैं। कुंती को उत्तर देते हुए पांडु ने कहा, कुंती, तुम्हारी सारी बातें सही हैं, लेकिन राजा व्यूषिताश्व देवताओं के समान तेजस्वी थे और मैं उनके समान तेजस्वी नहीं हूं। तुम मेरी बात मानो और किसी तपस्वी ऋषि से मेरे लिए संतान उत्पन्न करो। कुंती ने कहा, महाराज, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करना चाहती हूँ, लेकिन आप मेरी इस बात को सुनिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी यह बात सुनकर आपको बहुत प्रसन्नता होगी। बाल्यकाल में मेरे पिता ने मुझे अतिथियों के स्वागत सत्कार का कार्य सौंपा था। वे अतिथि कोई और नहीं बल्कि कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि दुर्वासा जी थे। अपने मन को संयम में रखने वाले उन महर्षि का मैंने हर तरह से स्वागत सत्कार किया और अपनी सेवा से उन्हें संतुष्ट भी किया। मेरी सेवा से खुश होकर उन्होंने मुझे एक वरदान दिया। वरदान स्वरूप दिए गए उस मंत्र को मुझे देते हुए उन्होंने कहा, पुत्री, इस मंत्र से तुम जिस जिस देवता का आवाहन करोगी, वह निष्काम हो या सकाम, निश्चय ही तुम्हारे अधीन हो जाएगा। उस देवता के प्रसाद से तुम उन्हीं के समान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति कर पाओगी। महाराज, निश्चय ही उन महर्षि की बात सच ही होगी। मुझे लगता है कि उस मंत्र के उपयोग का समय आ गया है। आपकी आज्ञा हो तो हम उस मंत्र के माध्यम से किसी भी देवता का आवाहन करके संतान उत्पन्न कर सकते हैं। आप बताइए, मैं किस देवता का आवाहन करूं? पांडु ने कहा, प्रिय कुंती, मैं धन्य हूँ। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम ही मेरे कुल को धारण करने वाली हो। उन महर्षि को नमस्कार हो जिन्होंने तुमको यह वरदान दिया। कुंती, तुम सबसे पहले धर्म का आवाहन करो, क्योंकि धर्म से ही प्रजा का पालन पोषण होता है। धर्म से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसका मन धर्म में ही लगा रहेगा। इसीलिए पहले तुम अपने मन में धर्म को धारण करो और फिर धर्मराज का आवाहन करो। अपने पति पांडु के ऐसा कहने पर कुंती ने तथास्तु कहकर उन्हें प्रणाम किया और आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा की। उस समय गांधारी को गर्भ धारण किए हुए 1 वर्ष बीत गया था। उस समय कुंती ने गर्भ धारण करने के लिए धर्म का आवाहन किया। कुंती ने जल्दी से धर्मदेव को पूजा के लिए उपहार अर्पित किया और महर्षि दुर्वासा के दिए हुए मंत्र का विधि पूर्वक जप किया। मंत्र की शक्ति से भगवान धर्म सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर उस स्थान पर आ पहुंचे जहां कुंती जप में लीन थी। देवता धर्म ने हंसते हुए कहा, कुंती, बोलो तुम्हें क्या दूं? धर्म के इस प्रकार पूछने पर कुंती ने कहा, आप मुझे पुत्र दीजिए। धर्म से कुंती को किस पुत्र की प्राप्ति हुई, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।